इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कुल 5 प्रकार के ही लोग हैं धरती पर। एक सबसे नीचे, वो यही नहीं जानते कि हम क्या हैं, मनुष्य जन्म क्या है, कैसे, बस प्रातःकाल उठे, काम धाम किए, खाए पिए, मौजे, जय जय सीताराम, हो गया। एक टॉप ऑर्डर है, विराट संकीर्तन मंडल के लोग जाएंगे उनके पास, भैया बहुत उत्सव हो रहा है, 80वां उत्सव है, आप आइएगा, अवश्य आइएगा। बोलते क्या, कितना ले जाना है, पैसा ले लो, हमारे पास समय नहीं है। ये तो मंडल की विधि है, भैया पैसा की नहीं काम है, आप आना, यही पैसा है, आप उपस्थित रहना। क्योंकि उत्सव तो भैया लोग से होता है ना, पैसे तो थोड़ी है, पैसे का कौन सा काम है। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा आहुति देवे तो भर जाता है भंडारा। भगवान अन्नपूर्णा का भंडारा है, वो केवल उससे नहीं होता है केवल। लेकिन वो जो लोग हैं, एक तो एकदम नीचे वाले, एकदम टॉप में जो बैठे हैं, उनके पास अपने लिए भी समय नहीं है। तो 2 तो वैसे हो गए, बचे 3 बीच में। एक मध्य, सबसे नीचे वाले के ऊपर के लोग जो भजते भी हैं, रहते भी हैं, खाते भी हैं, आते भी हैं, मंदिर भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो यात्रा में हैं। एक ऊपर के नीचे वाली टीम है, वो इधर भी उधर भी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा सत्संग में भी, थोड़ा कॉकटेल में भी, अपने को दोनों ओर एडजस्ट करते रहते हैं। ऊपर जा नहीं सकते, नीचे उतर नहीं सकते, तो मध्य में रहते हैं। एक है मध्यम समाज, जिसके लिए धर्म भी है, कर्म भी है, सत्संग भी है, सनातन भी है, मंदिर भी है, गिरजाघर भी है, गुरुद्वारा, उनके पास सब प्रोग्राम है। इसलिए एक सूत्र है, इसको स्मरण रखिएगा, क्या, क्यों और कब तक। हम भाग्यशाली हैं कि हम सब कुछ करके भी अपने जीवन को संघर्ष में उपस्थित रखते हैं। जो मध्यम परिवार संघर्षरत है, वही भगवान के लिए भी कर्तव्य करता है, वही सत्संग में भी लगा रहता है, वही घर में आरती भी उतारता है, वही अतिथि की सेवा भी करता है। ये 3 जो नॉमेनक्लेचर है, 3 जो वर्गीकरण है, यही समाज के अंग हैं जो समाज को संभाल के चलते हैं। हम आप किस में हैं, इसकी गणना स्वयं बना लो। यदि हम मध्य में हैं तो हम भाग्यशाली हैं, ऊपर जाने की सोचना नहीं, नीचे आवे नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना, प्रभु जैसे चल रहा वैसे चलाते रहिए, हम भी भजते रहे, आपकी भी सेवा करते रहे, ये बना रहे। ये देखना नहीं, वो तो बड़े आनंद में, कोई नहीं, आपसे अधिक आनंद में कोई नहीं। हम तो ये मानते हैं, आप आनंद में हो तो जगत आनंद में है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी का आश्रय है, उनके प्रश्नों के आश्रय में भक्ति क्या है, श्रेष्ठ की सेवा। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। जो भागवत जन है, ब्राह्मण देवता हैं, भगवान के अंशभूत, जो हमारे में ही भजते भजाते रहते हैं, उनमें प्रेम करना, ये भक्ति है। प्रथम ही, पहली भक्ति। मेरे द्वारा कहे गए, रहे गए जो श्रुति धर्म है, उसमें रति रहना, ये दूसरी। परिणाम, जीव को अनुराग से वैराग्य उपस्थित होगा। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। फिर श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। ये भगवान ने सुनाया लक्ष्मण। क्रम चलने दीजिए, निरंतरता बने रहने दीजिए। परिणाम क्या आएगा, आनंद में निमग्न होंगे। आनंद में रहने का अभ्यास भी किया करिए।
कई लोग को मैं देखा हूं तनाव में रहने का अभ्यास हो गया है, आनंद में हर घड़ी मस्ती में रहो। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई रोती तो सारी दुनिया, गाता है कोई इन मस्तों की बस्ती। आनंद में रहा करो। हाँ, जो हो गया, जो न हुआ उसके लिए कोई तनाव नहीं, आनंद में। जैसे उसका अभ्यास हो गया वैसे इसका अभ्यास हो जाए, आनंद में रहना है। कैसे हैं? आनंद में, परमानंद। राम राज बैठे त्रैलोका, तब हर्षित भये गए सब। हाँ, गर्मी, कई लोग गर्मी हो जाए तो रोने लगते हैं, बरसात हो जाए तो रोने लगते हैं, और कहीं जाड़ा बढ़ गई तो जाड़ा बढ़ गया। ओवन में आलू डालो, पकाओ, चटनी से भोग लगाओ, भगवान को चकाचक खाओ, लोटा भर चाय बना लो, पीते रहो फूक फूक के। वाह वाह, क्या बात है। आनंद में रहने का अभ्यास तो करो। रोने का बहुत अभ्यास हो गया है आदमी को, आनंद का अभ्यास नहीं करते हैं। सब काम से फुर्सत हो गए, ऑफिस से, दुकान से घर आए, बढ़िया बढ़िया ठेलिया पर खड़े हो गए। अरे जरा गरम मूंगफली भूनी है बड़ी वाली, ले आओ, घर में बैठकर बच्चों के साथ थोड़ा खाओ, उसी में छिलके डालो, उसी मूंगफली ढूंढो, आधा घंटा कार्यक्रम है, आनंद लो। लो, हम करते नहीं, हम करते। हमारा ठेलिया वाला प्रसिद्ध है कानपुर में, जब गाड़ी रुकती है कहता अरे गुरुजी, हाँ कितना, जितना बना सको बनाओ, ले जाते, और वो उसी में बिना मानी करो, उसी में खाओ, जरा थोड़ा ठाकुर जी को चाय पिलाई। आनंद, आनंद में रहने, आनंद तो लेने का अभ्यास होना चाहिए। हम नहीं लेते, हमको इसका अभ्यास हो गया है, हम बहुत दुखी हैं, पसीना पोंछते चले आ रहे हैं कार्यालय से। काहे? जो भी है उसको वहीं छोड़ो, वो कल चलेंगे, फिर सोचा जाएगा जो होगा। और जिसमें अधिक तनाव हो उसको ठंडे बस्ते में डालो, भगवान अपने आप अनुकूल बना देते हैं, सब अनुकूल होता है। कोई बड़ी समस्या आ जाए, अपने बस में न हो तो समझ लेना भगवान की यही इच्छा है, उसको बक्सा में बंद करो, तनाव में नहीं, मस्ती में। हाँ, और ज्यादा परवाह भी न क्या करो, ज्यादा परवाह नहीं करते। देखो, परवाह करके भी कुछ होना नहीं है। कथा आप सुनी रहे हैं विगत 8 दिन से। ब्रह्म के पिता हैं श्री चक्रवर्ती महाराज, राम जी ब्रह्म हैं, उनके प्रातस्मरणीय पूज्य पिता दशरथ जी महाराज का भी संकल्प भगवान ने पूर्ण नहीं होने दिया। वो तो सोचे थे कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इनको मैं अपने इस अंगूठे से तिलक लगाऊंगा गुरु जी के बाद। हुआ क्या? तो हमारा आपका सोचा कभी जब होना ही नहीं है तो मस्त रहो, क्यों तनाव और दबाव में रहना है? मस्त रहो, आनंद में रहो। कोई कहे महाराज दांत में दर्द है तो कैसे मस्त रहे? दवा खा लो, मस्त रहो। ले लो, कमाल का काम है? आपको तो आनंद लेने की एक प्रवृत्ति बनाओ, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा साहब। आज एकादशी है, सब लोगों का आमंत्रण है निवास पर। बढ़िया, जो व्रत नहीं है वो अपना जाकर के वहाँ पाएंगे, शेष हम लोग फलाहार करेंगे, और आज हम लोग कीर्तन करेंगे घर पर, थोड़ा आनंद मनाएंगे। हाँ, वो तो कहने वाले नहीं, हम जो कहते हैं वही होता है। तो आनंद, आनंद तो भाई लो, टेक अनुभूति, अनुभूति आपको होगी तब आप गदगद रहेंगे। मेरे प्रभु वन में भी आनंद में, रावण सोने की नगरी में रोता रहता है। लो, झुटमुट का रोना, झुटमुट का चिल्लाना, क्या करना? आनंद में रहने की आदत डालो, आदत डालो, अकारण क्रोध नहीं। और देखो भाई, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अनुकूल न हुआ तो बेमतलब का पूरे घर में गदर फैला देता है।
ऐसा सोचा वैसा हो गया, वैसा सोचा वैसा हो गया। घर में आप सोच के आए कढ़ी मिलेगी, वहां तो खीर बनी पड़ी है, तो आप ये मान लो कि भगवान आज खीर ही खाना चाहते हैं। कढ़ी के क्यों टेंशन करना, ये न हुआ वो हो गया, वो हुआ ये हो गया। कई बार होता है। हमको भगत होने के नाते कोई मिले, वो आपको देखकर ये कल्पना करे कि कैसा आदमी है, आनंदे में रहता है, उसको भी भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। अकारण सिर पर गठरी लादे तनाव में, ये अच्छी बात नहीं है। बोले बाबा कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, स्वरूप दर्शन करो, क्या मस्ती रहती है। कथा सुनकर हमारे जीवन में आनंद उपस्थित हो। महाराज कैसे उपस्थित हो? 4 बेटियां हैं, ब्याह कैसे होगा? अच्छा, भगवान ने भेजा है, भगवान ने सब व्यवस्था किया है, तो भज और जो कर सकता है उसकी तैयारी कर, शेष करना भगवान को ही है, अपने को कुछ करना नहीं है। तू भज, यात्रा में रह, करने वाला परमात्मा है। जो उनकी शरण में है उनका वो सब करते हैं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। रोने से क्या होगा? आज के लोगों को तनाव अन्यथा बहुत रहने लगा है। नहीं 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 ना, तनाव रख के कुछ होना भी नहीं है। भगवान ने समझा दिया, इसका पालन करो। सुपर्णखा के आगमन का प्रसंग है, उसका नाक कान भंजन हुआ। क्यों हुआ? कोई भी श्रेष्ठ संस्कार के परिवार की बेटी, कोई व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा हो, बीच में जाके संवाद नहीं बना सकती है। भगवान तड़ लिए, ये आसुरी प्रवृत्ति की है। बड़ी लीला रचना की, इधर भी उधर भी, उधर भी इधर भी लगा। ये तो मैया को कहीं उत्पात न बना दे इनके साथ। भगवान ने आज्ञा दी, लक्ष्मण अति लाघवते नाक कान भिन कोई, ताके कह रावण का मनो चुनौती। उसका नाक कान भंजन हुआ। खरदूषण को लेकर के आई, खरदूषण के प्रति भगवान ने एक ही बाण ऐसा मार दिया, एक दूसरे को ही राम समझकर पूरी सेना खरदूषण की मर बिलाई। उत्पात का यही अंत है। उत्पात का अंत ही यही होता है। आपस में ही सब गड्ढम गड्ढ हो जाता है। पूरी सेना धुआं देख कर, क्या लिखे गोस्वामी जी? धुआं देख खरदूषण केरा, जाहि सुपर्णखा रावण प्रेरा। धुआं लो, खरदूषण का धुआं हो गया। ये क्या माने? दिखा ही नहीं, सब आपस में जरी मरे, कट मरे। भजन करो, अचिंत होकर भजन करो, भजन करो। भजन करा होई तवन होई, आश्रय में रहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।